गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीएमईडी सब्जेक्ट का जो आपका चैप्टर नाम था निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण। निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण। इसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली थी कि क्या होता है आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर का पढ़ने का सिर्फ आपका मोटिव इतना होता है कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शंस का एंड क्वालिटी कंट्रोल का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और ये अगर प्रॉपर होते हैं तो क्या आपके काम में क्या इम्प्रूव होते हुए दिखाई देता है। ये सारे के सारे चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। कुछ चीज़ें बची हुई थी, उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमको आपको बताए थे, जो आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल की बात होती थी, वहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते थे, बेसिकली जो भी आपके रॉ मटेरियल होते थे, आपके जो प्रोडक्शन प्रक्रिया होती थी, ठीक है, उस पर सब का सब क्या होता था, एक प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको निरीक्षण करना आवश्यक भी होता है। ठीक है, उस काम को प्रभावकारी तरीके से कराना या करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है, और ये करना आवश्यक होता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपका निरीक्षण होता है, समय-समय पर अगर नहीं किया जाए या फिर गुणवत्ता नियंत्रण नहीं किया जाए समय पे, तो कहीं न कहीं जो कार्य की गुणवत्ता में जो कहते हैं ना, एक निम्नता आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए अगर यदि निर्माण कार्य के समय पर गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है, तो रख-रखाव के खर्च का भी वो अपना उसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, क्लियर? ये आपका था, आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस किए हुए थे ऑलरेडी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसकी नीड्स क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी नीड्स क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे आपको पता ही है कि भाई कोई भी परियोजना हम लोग बनाते हैं, निर्माण परियोजना, उसमें प्रत्येक भाग में हमको क्या होता है कि एक नियमित रेगुलरली क्या होता है, एक निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और ये जो इंस्पेक्शंस होता है आपका, ठीक है, जो आपका इंस्पेक्शन होता है, जो आपका इंस्पेक्शंस होता है जो आपका इंस्पेक्शन होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि इस बात की गारंटी भी देता है कि जो आपकी परियोजना के अंतर्गत जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आवश्यकता हो के अनुसार जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है, वो क्या है कि मानकों और नियमों के अनुसार हो रहा है। ठीक है, किस पे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मानकों और जो भी आपके गाइडलाइन है, ठीक है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काम आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अब क्या है कि ज़रूरी भी होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अच्छा, जो आपका निरीक्षण होता है, आपकी बात है कि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो आपका, ठीक है, जो आपका निरीक्षण होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जब भी आप जो सामग्री यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसका पालन किया जा रहा नहीं कर रहा है अच्छे से, जो काम प्रोसीजर को लेकर के देखा जाए तो उसका काम प्रोसेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्लियर? और इससे ये भी पता चल जाता है कि जो ठेकेदार की सभी जो गतिविधियाँ होती हैं, इससे आपको आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, किससे? तो आपका इंस्पेक्शन से। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म होता है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कॉपी में इनकेस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा कि आपको अभी न्यूज़ जैसा आया हुआ है, ठीक है, बीटी बोर्ड की तरफ से कि जो आपके पेपर होंगे, ठीक है, जो आपके पेपर होंगे वो होंगे ऑनलाइन। ठीक है, जो पेपर होंगे आपके ऑनलाइन होंगे और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनेंगे। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर बनेंगे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आपके बनेंगे। तो अब थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, थोड़ा पहले क्या था, आदमी जो स्टूडेंट
जो बेसिकली जो भी पेपर देते हैं कहीं न कुछ ना कुछ लिख देते थे, तो कुछ नंबर मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको थोड़ा-सा केयरफुली उसको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को और उसको पढ़ने के बाद समझ कर ही उसका करना पड़ेगा आपको। 4 ऑप्शन में से एक से ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा पढ़ाई आपको करना और पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि पेपर थोड़ा-सा आप देखा जाए डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं न कहीं अब पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से क्या है कि आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आप हर सब्जेक्ट को क्या करिए, थोड़ा बेसिक से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से आपका मैंने अभी नीचे बताया जो ठेकेदार की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उन पे हमको क्या होता है, पता चलता रहता है, ठीक है? और अगर हम निरीक्षण करते हैं, तो जो भी आपका कार्यस्थल होता है, कार्यस्थल जहाँ पे काम चल रहा होता है, ठीक है? कार्यस्थल पर जो भी आपका दैनिक डेली का जो भी एक्टिविटी होता है, वो हम क्या होता है, पता चलता रहता है, ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए। अच्छा, उसके बाद से आपको मैंने बताया जितने भी आपके शेड्यूलिंग किए जाते हैं, ठीक है? जो भी ठेकेदारों द्वारा जो शेड्यूलिंग किया जाता है, ठेकेदारों द्वारा द्वारा जो शेड्यूलिंग किया जाता है, ठीक है? शेड्यूलिंग किया जाता है, उस पर हम क्या करते हैं, आसानी से निगरानी बनाए रखते हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा होता है किसका? इंस्पेक्शन का, ठीक है? यानी कि इन सब चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है? क्लियर? अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी एक्टिविटी वगैरह होते हैं, ठीक है? और ये जितने भी कोई परियोजना बनता है आपका, कोई प्रोजेक्ट बनता है आपका, कोई भी आपका प्रोजेक्ट बनता है, कहीं न कहीं ये चीज़ें बताता है कि आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कहीं न कहीं आपको इंस्पेक्शन के साथ-साथ क्वालिटी कंट्रोल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन सही से नहीं होगा, तो कहीं न कहीं क्वालिटी डैमेज होगी और क्वालिटी डैमेज होगा, तो कहीं न कहीं आपके स्ट्रक्चर पे भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग ध्यान देने वाले हैं जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण होता है, ठीक है? इसको मैं रैप कर देता हूँ। जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण है, ठीक है? जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण है, गुणवत्ता गुणवत्ता नियंत्रण है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लागत को कम करे, ठीक है? जिससे जितने भी ग्राहक लोग होते हैं, ठीक है? उनको ये लगे कि जो आपका काम हो रहा है, जो आपके आवश्यकताओं का जो अनुपालन हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपकी परियोजना के अनुसार हो रहा है, ठीक है? क्लियर? ओके, ठीक है। अब जैसे गुणवत्ता संबंधित जितने भी आपके निर्माण निरीक्षण में जो भी आवश्यकता का पालन करने के लिए जो निर्माण जो कंपनी द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर नियोजित सामग्री हुआ या फिर कार्य इकाइयाँ हुआ, ठीक है? यानी जो भी चीज़ें होती हैं सब जाँच के लिए शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं अपने परियोजना को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं अपनी परियोजना को बेहतर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्किंग कंडीशन के अंदर जो जब आपका निर्माणाधीन कार्य हो रहा होता है, तो उस समय आपको क्वालिटी पे भी विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके निरीक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है? बेसिकली इसमें हम लोग बहुत सारे 2 जनरली 2 चीज़ें होते हैं इसमें, 2 चरण होते हैं। एक प्रक्रिया होती है, एक निरीक्षण का स्तर होता है, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा-सा हम एक चीज़ और हम देखना चाहेंगे जो आपके कौन-कौन से ऐसे मेन आइटम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शंस, ठीक है? इसको हम थोड़ा देख लेते हैं मेन आइटम्स आइटम्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शंस, ठीक है? अब देखें बेसिक तो आपके निरीक्षण के लिए जो मुख्य मदे होती हैं, उन पर हम क्या करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखते हैं, ठीक है? कि अगर अगर इन इस चीज़ पे अगर हम अपनी गुणवत्ता नियंत्रण को नहीं बनाएँगे, तो कहीं न कहीं जो आपका कार्य होगा, वो उस क्वालिटी के अनुरूप नहीं हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए मेन स्टेज जो आपका जब स्टार्ट होता है कोई काम, तो हम उसी स्टेज में जितने भी आपको लेकर के बात करें, जैसे आपका निर्माण सामग्री हुआ, ठीक है? या फिर टूल्स हुआ, ठीक है?
या फिर आपका मशीनें हुआ, निर्माण प्रक्रिया हुआ, ठीक है? या गुणवत्ता नियंत्रण हुआ। ये सब के सब क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पे क्या करना होता है हमको फ़ोकस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है? फ़ोकस करने की आवश्यकता होती है। चलिए, अब बात करते हैं एक बार निरीक्षण के लिए मुख्य मदें क्या-क्या हो सकती है? जैसे हमने अभी लिखा जस्ट हेडिंग, ठीक है? मेन आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शंस। फर्स्ट है आपका इसमें अगर देखा जाए कंसीडर किया जाए, तो आपका इसमें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहला चीज़, ठीक है? अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको मुझे पता है कि आपको जो भी अभियंता लोग होते हैं, साइट पे काम कराने के लिए आप क्या करते हो, जो भी मटेरियल यूज़ करते हो, हमको ये पता होना चाहिए कि वो आपका मटेरियल वास्तव में काम के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है? भाई साइट पे काम हो रहा है तो निर्माण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा उस दौरान जब काम चल रहा होता है, तो जितने मानक पे जो आपका होना चाहिए, मानक स्टैंडर्ड जो मतलब कहते हैं कि मटेरियल इतना आपको मानक होना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं मिल पाता है, तो कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं उसको चेंज करने की सलाह देते हैं कि इस मटेरियल को आप चेंज कर सकते हो, इसकी जगह आप दूसरा मटेरियल तुरंत अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए। यानी कि जो भी आपके साइट इंजीनियर होते हैं, ठीक है? जो भी आपके साइट इंजीनियर होते हैं, ठीक है? जो भी आपके साइट इंजीनियर होंगे, वो कहीं न कहीं क्या होंगे कहीं न कहीं क्या होंगे इस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं कि आपका जो देख-रेख में जो काम हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात होती है, उसमें जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे आपका यूज़ हो सकता है, जैसे आपका सीमेंट ही है, जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सीमेंट हो सकता है, ठीक है? और का ब्रिक भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि आप जितना जानते हो कि कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होने वाले मटेरियल होते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये क्या होते हैं कि इनका प्रॉपर्टीज़ थोड़ा-सा एक बार जानना चाहिए कि कहीं न कहीं काम के लिए अनुरूप हैं या नहीं है, ठीक है? क्लियर? ओके, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि इनको निरीक्षण करना पड़ता है। अगर निरीक्षण नहीं करते हैं, तो हमको ये पता नहीं चल पाता है कि जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, वो वास्तव में सही है या फिर गलत है, ठीक है? यहाँ बात रही आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। अब बात करते हैं अब बात करते हैं औज़ार। औज़ार औज़ार का मतलब होता है टूल्स, ठीक है? औज़ार का मतलब क्या है? टूल्स, क्लियर? तो आपको मुझे बता दें कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी औजारों का जो निरीक्षण है अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है? एक चीज़ याद रखना, निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्माण निर्माण कार्य निर्माण कार्य निर्माण कार्य प्रारंभ करने से प्रारंभ करने से पूर्व सभी औजारों का निरीक्षण हम क्या करते हैं, अवश्य कर लेते हैं। कारण क्या है, अगर हम निरीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं अगर जो मशीनें खराब होंगी, ठीक है, जो आपका औज़ार खराब होगा, तो कहीं न कहीं वो काम के लिए क्या होगा, भाई टूटी-फूटी होगा, काम अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है? या फिर हम ये कर सकते हैं अगर मशीनें, औज़ार अच्छे नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं दुर्घटना का भी कारण हो सकता है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा कि इन टूल्स का निरीक्षण करना पड़ेगा, इंस्पेक्शंस करना पड़ेगा एंड देन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्या करना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। तुरंत क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। कि इन केस अगर आपको आवश्यकता पड़ता है कि इसकी जगह हम किसी दूसरे टूल्स को ला कर के रिप्लेस कर दें, तो बेटर रहेगा, तो वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है? सबसे अच्छा होता है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको 2 चीज़ पता चल गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड देन आपका जो टूल्स है आपका औज़ार उसकी बात हो रही है, ठीक है? अब बात करते हैं मशीनेस, ठीक है? जो बड़े आपके मशीन्स होते हैं, मशीन्स मशीनें, ठीक है? मशीनें। जैसे आपको पता है कि निर्माण कार्य में जो आपका ख़ास तौर पे जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है आपका, सिविल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें आजकल जो देखा जा रहा है कि जो मशीनें का जो इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है? भाई कोई भी निर्माण कार्य के लिए जो भी आप मशीनों को क्रय कर रहे हो, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा-सा उसकी जाँच-पड़ताल भी कर लेते हैं, क्या मशीनें प्रॉपर हैं या नहीं हैं, ठीक है?
तो जो भी आपकी मशीनें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, साइट पे, तो उसको जब हम लोग क्रय करते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि उसका एक बहुत प्रॉपर वे में जो आपका एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है उस फ़ील्ड में या जो भी सक्षम अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जनरली हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, ताकि उनको ये पता चल सकता है न इंस्पेक्शन करने से कि जो आपकी मशीन है, वो प्रॉपर काम करेगी या फिर नहीं करेगी। इन केस अगर आपको प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो कहीं न कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को हम कैसे रिज़ॉल्व करें प्रॉब्लम को, ठीक है? कैसे उसको रिज़ॉल्व करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं मशीनों के लिए। अब बात करते हैं अगर अगर हम बात करें जो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, ठीक है? वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? निर्माण प्रक्रिया निर्माण निर्माण प्रक्रिया, ठीक है? निर्माण प्रक्रिया। तो आपको पता है कि निर्माण प्रक्रियाओं का जो निरीक्षण है, ठीक है? जो भी अभियंता लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, समय-समय पे करते रहते हैं, ठीक है? समय-समय पर टाइम टू टाइम क्या करते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, ठीक है? जो आपका निर्माण प्रक्रिया चल रहा होता है, उसी समय करें अगर, तो बहुत ही बेटर होगा क्योंकि उस दौरान जो भी कमियाँ मिलेंगी, हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपका काम हो जाता है, तो बाद में कमियाँ आप निकाल नहीं पाओगे, इन केस आपको स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है? और जब हम निरीक्षण करते हैं तो कहीं न कहीं गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार आता है, ठीक है? जब हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं तो गुणवत्ता में भी क्या होता है, गुणवत्ता में भी में भी सुधार सुधार आता है, ठीक है? गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार आने लगता है। क्लियर? ओके। तो कहीं न कहीं जब तक काम स्टार्ट हुआ, ठीक है? जब काम आपका स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है? और समाप्ति तक, स्टार्टिंग से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के स्टार्ट से लेकर के कहाँ तक, जो आपका कार्य है आपका एंड तक। इसमें कहीं न कहीं इस दौरान जब काम आपका स्टार्ट हो रहा है तब और जब आपका काम समाप्त हो रहा है, इस दौरान जो भी आपका समय है, उस दौरान हम क्या करना पड़ेगा कि अपने जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। वो भी क्या होता है कि टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, यानी समय-समय पे कुछ अंतराल पे आप जाइए, फिर देख लीजिए, फिर अंतराल पे जाइए, फिर देख लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी बना होता है कार्य का, वो हमेशा मेंटेन रहता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, 5th वाला, क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल। तो गुणवत्ता नियंत्रण का जो स्तर है, कार्य के महत्व, ठीक है? लागत व कार्य की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है, ठीक है? जैसा कि सबको पता है कि कार्य की सभी सभी मदों पर मदों पर या मदों का निरीक्षण व नियंत्रण आवश्यक है। निरीक्षण व नियंत्रण नियंत्रण क्या है? आवश्यक है, ठीक है? क्या है? आवश्यक है। क्लियर? ओके। तो कहीं न कहीं हम जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो भैया इंस्पेक्शंस और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो निर्माण सामग्री की बात की जा रही हो या फिर औज़ार या फिर मशीनों की लेकर के बात की जा रही हो। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि आपको करना पड़ता है अपने कार्य की गुणवत्ता को वो बनाए रखने के लिए, ठीक है? और ये चीज़ें इंस्पेक्शन करने से एक चीज़ और भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में जो आपका कौन का प्रोसेस है वो प्रॉपर वास्तव में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? ठीक है? और ये भी पता चल जाता है कि जो भी आपका काम की जो सूची है, आपका जो भी आपका उससे हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट वे में निगरानी करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ भैया हमने क्या किया, किस काम पे हमने फ़ोकस किया है। ठीक है? ठीक है? ओके। ठीक है, तो जब आप कोई भी काम करते हो तो कहीं न कहीं जब वो कार्य पूरा होता है तो उसकी एक सूची भी बन जाती है और इसके साथ-साथ हम क्या करते हैं निगरानी भी कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों फ़ायदे मिल जाते हैं आपको इंस्पेक्शंस के थ्रू, ठीक है? तो आपको इतना पता चल गया होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंस्पेक्शंस इंस्पेक्शंस एंड क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोल इनका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, ठीक है? किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए,
तो आप आसानी से लिख सकते हो यार, एकदम बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, आप क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपके मेन आइटम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन, वो क्या-क्या हो सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन आपका दे सकता है कि टूल्स दे सकता है, ठीक है। टूल्स के अलावा कुछ 4 ऑप्शन और कुछ दे देगा। तो कहीं न कहीं अगर आइटम्स की बात जब करेगा, ठीक है, तो आप इसमें टूल्स या मशीनें या फिर गुणवत्ता नियंत्रण या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब ऑप्शन में एक ही होगा, बाकी कुछ और उसमें ऑप्शन में बना सकता है। तो कहीं न कहीं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर ही देने हैं, तो कहीं न कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है? कहीं न कहीं इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है, ओके। इसको रफ करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मेजर आइटम्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? जैसे आपका लिख सकते हैं मेजर आइटम्स इन मेजर आइटम्स इन इन कंस्ट्रक्शन जॉब रिक्वायरिंग क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल, इस चीज़ से याद रखना कि कौन-कौन से ऐसे मुख्य मदे होते हैं किसी भी निर्माण के लिए, जहाँ पर जो है क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली हम बात करते हैं निर्माण की, तो सिविल कंस्ट्रक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है? सिविल कंस्ट्रक्शन की ही बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या है आपके जितने भी आपके मुख्य मदे हैं, जैसे सपोज़ दैट आपका पहला है, जैसे फाउंडेशन फाउंडेशन सॉइल, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका मशीनरी वर्क मशीनरी वर्क। तीसरा आपका है कंक्रीटिंग, ठीक है। कंक्रीटिंग कंक्रीटिंग फॉर्म वर्क फॉर्म वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका आता है उसके बाद से आपका आता है टिम्बर वर्क, या वाटर प्रूफिंग कर सकते हो इसमें, एक वाटर प्रूफिंग भी आता है आपका, वाटर प्रूफिंग। उसके बाद से टिम्बर वर्क, ठीक है, या फिर रेनफोर्समेंट जो भी आपका प्रोसेस है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? क्लियर? ओके, क्लियर। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक-एक टर्म को हम लोग समझते चलेंगे कि यहाँ पे जो आपका पहला था आपका, क्या था आपका? फाउंडेशन यानी कि नींव मृदा नींव मृदा। आपको पता है कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, तो जनरली क्या करते हैं, हमने नींव का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो नींव का निर्माण करने से पूर्व हमको क्या करना पड़ता है, जो सॉइल होती है, ठीक है? सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी की जाँचते हैं, ठीक है? बियरिंग बियरिंग कैपेसिटी की क्या करते हैं हम लोग, जाँच करते हैं, ठीक है? जाँच करते हैं, क्लियर? बियरिंग कैपेसिटी की क्या करते हैं हम लोग, जाँच करते हैं। obvious-सी बात है, यदि कोई नींव की गुणवत्ता अगर आपका निम्न होगा, तो कहीं न कहीं जो आपका संपूर्ण निर्माण होगा, वो कार्य होगा, उच्च श्रेणी का नहीं हो पाएगा। भाई यही है ना, अगर आप उस समय आपने क्वालिटी नहीं चेक किया सॉइल का, कि आपका जो सॉइल है वो आपका बियरिंग कैपेसिटी किसी स्ट्रक्चर का लोड सह पाएगी कि नहीं सह कर पाएगी, ठीक है? तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस जगह स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसीलिए हमको क्या करते हैं, कभी भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम जनरली क्या करते हैं, वहाँ की जो बियरिंग सॉइल होता है, उस पर्टिकुलर साइट का क्या करते हैं, सॉइल को टेस्ट कर लेते हैं। जिसकी बियरिंग कैपेसिटी आपका अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं अच्छा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा साइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
ठीक है? तो कभी भी जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तो हमेशा क्या करना है कि जो मृदा की जो धारण क्षमता है, बेयरिंग कैपेसिटी जो है आपका, बेयरिंग कैपेसिटी चेक करने के बाद ही क्या करते हैं हम लोग निर्माण कार्य शुरू करते हैं, ठीक है? क्लियर? अगर मान लीजिए किसी भी नींव की धारण क्षमता कम है, तो उन केस में क्या करते हैं, उसका जो जनरली प्रोसेस होता है, कि उसको हम बढ़ा सकें उसका किसी उपचार के थ्रू, तो ही उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्पेस जो जगह है, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद से आपका आता है सेकंड है आपका चिनाई वर्क, चिनाई कार्य, ठीक है? चिनाई कार्य। तो चिनाई कार्य क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि कभी भी जो चिनाई कार्य होता है, मशीनरी वर्क जो होता है, आप देखते हो ना इस तरह का, ऐसे जो भी मशीनरी वर्क होता है आपका, ठीक है? जो भी आपका मशीनरी वर्क होता है, कुछ ऐसा अगर आपने किया है, तो जो यहाँ पे ब्रिक यूज़ हुए हैं ना, जो यहाँ पे ब्रिक यूज़ हुए हैं, वो ईंट का जो है क्वालिटी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ईंट यूज़ होगा यहाँ पे, वो कहीं न कहीं फर्स्ट क्लास ब्रिक होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास ब्रिक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक होना चाहिए। कि जो आप यूज़ कर रहे हो ईंटा, वो आपका प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, ठीक है? और जो आप मसाला जो मोर्टार यूज़ कर रहे हो, उसका विशेष जो रेशियो होना चाहिए, वो उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके। और आपको याद रखना चाहिए कि जिससे भी आपका जो काम हो रहा है, ठीक है? हमेशा जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है जो आपको मोर्टार बना रहे हो, मसाला बना रहे हो, उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो कभी भी हम जब चिनाई करते हैं तो आपको पता है कि इसमें मोर्टार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है और ईंट की क्वालिटी अगर अच्छी होती है, बेटर आपका मशीनरी वर्क हो जाता है, ठीक है? तो इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है? इस जगह पे आपको क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यहाँ पे आपने चेक नहीं किया, तो आप क्या होगा, जो आपका मशीनरी वर्क होगा, तो आप होने के काम हो ही जाएगा। लेकिन इन दिस केस आपको अगर कहीं आफ्टर कुछ साल बाद क्या होना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है? ठीक है? और आपको पता है कि जो कंक्रीटिंग होती है स्पेशली, जो कंक्रीटिंग किया जाता है, वो जनरली क्या होता है, वहाँ पे उच्च गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। उच्च उच्च गुणवत्ता गुणवत्ता नियंत्रण नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? क्लियर? सामान्य कार्य होते हैं, तो वहाँ पे जनरली जो आपके साधारण कंक्रीट होते हैं, उनको प्रयोग करते हैं। ठीक है? आपको पता है जो कभी कंक्रीट कंक्रीट तैयार करते हैं सामग्री, या फिर जो भी आपका मिश्रण अवधि होता है, या फिर कंक्रीट डालने, कुटाई करने, तराई करने पर जनरली क्या होता है, विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट तैयार करते समय आपका सीमेंट का जो आपको पता है कि जो प्रारंभिक और इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, उस पे विशेष ध्यान देना होता है, कि अगर हम उस पे चेक नहीं करेंगे, टेस्ट ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ को अनुमान नहीं लग पाएगा, तो कहीं न कहीं आपकी जो कंक्रीटिंग हो रहा होता है, वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि टेस्ट करना कंक्रीटिंग का, तो उस पे आप क्यूब बना कर के क्या कर सकते हो, आप संपीड़न सामर्थ्य को पता कर सकते हो कि वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए वो सूटेबल रहेगा या फिर नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी प्रकार आपका जो है फर्माबंदी भी होता है। ठीक है? क्लियर? तो ये सब चीज़ें जितने भी हैं आपका, जैसे वाटर प्रूफिंग हुआ आपका, ठीक है? क्लियर है? तो आपको जितने भी आपके कहते हैं ना, दीवारों की कुर्सी तल, ठीक है? या फिर छतों पे जल रोधी उपचार अवश्य किए जाने चाहिए। ठीक है? ठीक है, ओके। तो अगर जहाँ भी और आपने इसको प्रॉपर देखा नहीं, देख नहीं किया, तो कहीं न कहीं आपका जो आपका पानी है, वो कहीं न कहीं आपके पूरे सरफेस पे जो होगा, वो जाने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हर चीज़ प्रभावित होने लगेगा। ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कोई टिम्बर यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर हम कोई टिम्बर यूज़ करते हैं, तो टिम्बर जब यूज़ करते हैं,
तो कहीं न कहीं क्या होता है कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अगर टिम्बर यूज़ करते हैं तो, ठीक है? क्योंकि इसका भी निरीक्षण करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में ये प्रयोग के लायक है या फिर नहीं है, ठीक है? क्लियर? ओके। एंड देन आपका सबसे लास्ट होता है आपका रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट, ठीक है? और इस बात का ग्रेड आपको पता है कि इस बात का जो भी प्रयोग किया जाता है निर्धारित ग्रेड के अनुसार ही किया जाना चाहिए, ठीक है? अन्यथा जो भी आपकी कार्य की स्थिति होती है, उसमें निर्माण कार्य में क्या होता है, गुणवत्ता निम्न हो जाती है। क्या होती है? गुणवत्ता निम्न हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो अगर इन केस आपसे जो क्वेश्चन बनाएगा, आप इन देखो इनमें से जो बच्चा एकदम वास्तव में जो थोड़ा-सा इंटरली ध्यान से पढ़ा होगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि अब जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएगा, इससे रिलेटेड होगा, तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएँगे, तो ये सब टर्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपको टर्म यही सब रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसी में सब क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बना देंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी बनाएँगे, तो कहीं न कहीं जो बच्चा इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो उसको कर ले जाएगा, ठीक है? और जो नहीं पढ़ा होगा, उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये आज हम लोग का जो है यूनिट बेसिकली खत्म हुआ और हम लोग कल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ये आपका यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल आपका देन खत्म हो गया आपका, ठीक है? थैंक यू सो मच।